अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे सचिन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए रुचित जुड़ेंगे शो में। इनफैक्ट रुचित जुड़ चुके हैं, उनसे भी ट्रेड लेंगे। और उसके बाद मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता है हमारे साथ। मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए कमिंस के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। कमिंस ने 2 दिन पहले अपने 100 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। कल हमने कंसोलिडेशन देखा, लेकिन आज डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। तो कमिंस का 4100 वाला पुट ऑप्शन 96 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 69 रुपीज के स्टॉप लॉस से 150 रुपए के टारगेट के लिए कमिंस के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। ओके, कमिंस का पुट ऑप्शन। सचिन जी के पास चलते हैं फिर सुपरस्टार के लिए। सचिन जी क्या पिक करेंगे आप? वीरू जी, यहाँ पर रिआइट्रेट करूंगा एक सेटअप जिसके बारे में हमने सुबह भी बात की थी। एक लॉन्ग कॉल होगा इटर्नल के काउंटर में। पूरे अगर हम सीक्वेंस देखें तो एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस रही है पिछले हफ्तों से। बट जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस स्टेबल हो रही है 280 285 जोन में, एक पॉजिटिव डाइवर्जन जिसके 60 मिनट्स चार्ट्स पे है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी रिलीफ रैली स्टॉक में नजर आ सकती है। एक ब्रेकआउट हुआ था फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का, जिसका प्रोबेबल टारगेट भी लगभग अराउंड 296 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर रिटर्नल में ही खरीदारी करने की सलाह होगी। 282 का स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है एंड पोजीशंस को 296 के आसपास रिव्यू करना है। ओके, एफएनओ सुपरस्टार के लिए इटर्नल यहाँ पर खरीदारी करा है। कंडीशनल बाय है, याद रखिएगा। रिव्यू भी करने की सलाह मिली है, लेवल्स बता दिए गए हैं। लेकिन चार्ट का चमत्कार लेंगे हम रुचित जी से। रुचित जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुरुआती से करते हैं, बताइए चार्ट का चमत्कार के लिए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे आप? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चार्ट में आज हॉस्पिटल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। तब थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड है, बट लेकिन अगर आप डेली के चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो रिसेंटली ऑलरेडी एक प्राइस बेस्ड करेक्शन के थ्रू ये स्टॉक जा चुका है। 8000 का हाई लगा के लगभग 7000 तक रिसेंट करेक्शन आया और लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में जो प्राइस अप मूव हुआ है उसमें वॉल्यूम्स काफी बड़े हैं कंपेयर टू द एवरेज वॉल्यूम्स। और स्टॉक ने अपने 50 और 200 डेमा के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग देके वहां पे सस्टेन कर रहा है। सो मुझे लग रहा है कि जो करेक्टिव फेज है वो ये स्टॉक में हो चुका है और अभी एक मार्केट्स को आउट परफॉर्म यहाँ से कर सकता है। तो करंट लेवल्स पे अपोलो हॉस्पिटल में 7250 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें 7770 के टारगेट के। अब चलते हैं आशीष के पास मिड कैप फंडा के लिए। आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं? जी, तो अनुज, मैं जाना चाहूंगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ। मुझे लगता है कि बजट है उसमें कैपिटल आउटले काफी स्ट्रांग रहेगा। और अगर से भारत डायनामिक्स की पोजीशन देखें तो ये ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पे इस समय कंपनी बैठी है, जो कि मोटा मोटी 4.5 टाइम्स ऑर्डर बुक टू बिल की एक रेवेन्यू विजिबिलिटी इंडिकेट कर रहा है। और इस साल में आपने देखा होगा करीब 6,700 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर कंपनी को मिले और जिसके अंदर में ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, जो कि मोटा मोटी 5% टोटल टॉप लाइन का है। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी कंपनी के लिए काफी अच्छे से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हमारा ये मानना है कि धीरे धीरे कंपनी अपना जो R&D स्पेंडिंग है उसको काफी बढ़ा रहा है। तो 6% से R&D की जो स्पेंडिंग है वो गोइंग फॉरवर्ड 9% पे जाएगी, जिसके वजह से हमें लगता है कि टेक्नोलॉजिकल साइड पे भी कंपनी काफी डेवलप करेगी। और इस समय पे ऑलमोस्ट 90% जो प्रोडक्ट है वो इंडिजिनाइज्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से मार्जिन प्रोफाइल भी इंप्रूव होगी। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि भारत डायनामिक्स अच्छा परफॉर्म कर सकता है। टेक्निकली स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्ट कर, और एक बार 1600 के लेवल इस स्टॉक में क्रॉस होते हैं तो मेरा मानना है कि 1850-1900 तक की ट्रेजेक्टरी भारत डायनामिक्स में देखने को नजर आ सकती है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो मैं समझता हूं 1480 के आसपास एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट होल्ड करता है तो अच्छी खासी एक अपसाइड भारत डायनामिक्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है।